उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार और IQ वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लुसेंट टारगेट ऑफ द डे में हम टॉपिक भूगोल को लेकर चल रहे हैं और आज पेज नंबर है 75 से 84। आज का डेट हो गया 17/8/2021। दोस्तों यहाँ पर 17 है, 17/8/2021। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लड़कों ने, लगभग 10,000 लड़कों ने, मैंने कल मांगा था कि NTPC में आपका कितना नंबर आ रहा है बताइएगा, जिससे ताकि हम कटअप का अंदाज़ा लगा सकें। तो दोस्तों बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया, तो हम सारे लड़कों का तो कमेंट का जवाब नहीं दे सके, लेकिन बहुत सारे मैंने कोशिश किया है जवाब देने का और बहुत से लड़कों का जवाब दिया है। और मैक्सिमम जो मार्क्स आ रहा है वो 50 और 65 के बीच में है। तो जिसका भी 50 प्लस स्कोर है उसका पूरी संभावना है कि वो NTPC CBT 1 में क्वालिफाई कर जाएगा और CBT 2 के तैयारी में लग जाएं। तो आप लोग CBT 2 के तैयारी के लिए हमारे चैनल पे आएँ और अधिक से अधिक सारे वीडियो को फुल वीडियो देखें। जो भी हम लोग क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही मस्त और टॉपिक से आते हैं और एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे अधिक वर्षा कौन सी वन में होता है? सबसे अधिक वर्षा बोल रहा है कौन सी वन में? ये वर्षा होगा यार, ये सबसे अधिक वर्षा कौन से वन में होता है? तो आपके ऑप्शन है। दोस्तों आप वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन का हल कर सकते हैं और जो भी जितना भी नंबर आएगा और कमेंट कीजिएगा हमें कि आपका कितना नंबर आया 20 में से। तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। तो इसमें देखिए लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ के प्रमुख जो है सागवान और बांस। यहाँ के दो प्रमुख जो झाड़ियां हैं सागवान और बांस यहाँ पर अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वन में बहुत से 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के वन होते हैं। वो एक तो ये हो गया आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एक हो गया उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन और सुबत रेखीय वन, टुंड्रा वन। देखिए इसमें से क्वेश्चन आता है टुंड्रा वन में जो है कौन से पौधे, कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा सबसे बढ़िया क्वेश्चन आता है मांस तथा लाइकेन। इसमें होता है मांस तथा लाइकेन। आता है क्वेश्चन की मांस तथा लाइकेन कौन से प्रकार के वन के पौधे हैं? तो ये टुंड्रा वन के हैं, इसको भी याद रखिएगा। आगे देख ले दोस्तों, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है हम बताते चलेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। कंपोज कहाँ के घास के मैदान है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कंपोज कहाँ के घास के मैदान है? तो इसका सही जवाब होगा ब्राजील। ब्राजील जो है, अब देखिए अफ्रीका में कौन सा घास के मैदान पाया जाता है? सवाना, इसको भी याद रखिएगा सवाना। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और अर्जेंटीना में पंपास, इसको भी याद रखिएगा पंपास, इसको भी याद। दोस्तों राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है तो इस पे मत जाइएगा, आप बस याद रखिएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ। अफ्रीका में सवाना जो है, ठीक है, और ये ब्राजील में तो कंपोज जो है ब्राजील में पाया जाता है। और इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान है और कौन सा उष्ण है। तो देखिए पंपास जो है, पंपास, सवाना और पंपास, तो ये दोनों जो है उष्ण है, यानी गर्म घास के मैदान है। और ये डाउन्स और अर्जेंटीना के पंपास ये है शीतोष्ण, इसको भी याद रखिएगा। कंपोज और जो एक कंपोज हो गया ब्राजील का, ये भी उष्ण हो गया। अफ्रीका का सवाना ये भी उष्ण हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है कैस्पियन सागर झील कहाँ है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा क्वेश्चन तो आराम से बता सकते हैं इसको। तो कैस्पियन सागर झील कहाँ है? तो कैस्पियन सागर आपका एशिया में है। देखिए ये है रूस में, लेकिन रूस के एशियाई भाग में कैस्पियन सागर झील है, तो इसे एशिया में हम मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ा गया? यानी बोल रहा है कि जो व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे वो कौन से सन में चढ़े थे? तो याद रखिएगा 1953 में चढ़े थे। ठीक है, मई 1953, इसको भी याद रखिएगा। कौन कौन चढ़े थे? तो सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? तो देखिए लाओस आता है, थाईलैंड आता है, म्यांमार आता है, लेकिन वियतनाम जो है स्वर्णिम त्रिभुज के अंदर नहीं आता है। तो सही जवाब होगा इसका वियतनाम। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसको जोड़ती है स्वेज नहर।
लाल सागर से भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। और सुएज नहर कहाँ है? तो मिस्र में है। और इसकी लंबाई जो है 168 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करते रहें ताकि हम लोग को मोटिव मिले वीडियो बनाने का। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ये विश्व के पूछ रहा है। देखिए तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील है, इसको याद रखिएगा। और बुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी है मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है बुलर झील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर। ब्लैक फॉरेस्ट किस नदी के तट पे है? ये है किस है, याद रखिए किस नदी के तट पे है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वन वो किस नदी के तट पे है? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ब्लैक फॉरेस्ट है कहाँ, तो ये जर्मनी में है। और किस नदी के तट पे है? तो ये जर्मनी में राइन नदी के तट पे है, याद रखिएगा। टेम्स नदी क्या है? तो भैया लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर बसा है। और गंगा नदी आपको पता ही होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए ग्रेट ब्रिटेन, आदमी बोलता है ना ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ये तीनों शामिल है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन में शामिल नहीं है। यूनाइटेड किंगडम अगर हम बोलेंगे तो इसके अंदर ये चारों आ जाएंगे, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ ये 3 कंट्री है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की पूछ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मर्रे नदी, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी है मर्रे नदी। अमेजन जो है ये दक्षिणी अमेरिका के है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। और ये नील नदी, तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, इसको भी याद रखिए। बुल्गा नदी, तो ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है बुल्गा नदी, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, उसको नोट करते रहिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उत्तरी गोलार्ध का कितना हिस्सा पानी से ढका है? ये पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध का कितना हिस्सा पानी से ढका है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा 60%। उत्तरी गोलार्ध का 60% हिस्सा पानी से है और बाकी 40% जमीन से घिरा हुआ है। अब क्वेश्चन है 80%, तो देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग पानी से घिरा हुआ है। टोटल 71%, तो 71% यानी पूरे पृथ्वी का 71% जो है पानी से घिरा हुआ है। अरे 29%, तो 29% पे पूरे पृथ्वी के 29% पे जमीन है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर। ग्रेट बैरियर रीफ कौन से महासागर में है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ, पहले तो ये पूछता है ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ, तो भैया ये है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इसको याद रखिएगा। और कौन से महासागर में पूछा, तो ये प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी तट पे है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन ठंडी जलधारा है? देखिए बार बार क्वेश्चन आता है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, तो पूछ रहा है कि कौन सी ठंडी जलधारा है। देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, याद रखिएगा इसको, अटलांटिक महासागर की। एल नीनो जो है ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक जो है ये भी गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। और क्यूराइल जो है ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर की, याद रखिए। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सी ठंडी है, तो क्यूराइल, क्यूराइल जलधारा है ठंडी जलधारा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 14 नंबर। निम्न ज्वार भाटा, निम्न ज्वार भाटा कब आता है? देखिए एक उच्च ज्वार भाटा है और एक निम्न ज्वार भाटा है। देखिए तो उच्च ज्वार भाटा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सिध में आ जाते हैं तो उच्च ज्वार भाटा आता है, लेकिन निम्न ज्वार भाटा पूछ रहा है तो ये शुक्ल सप्तमी को आता है, याद रखिएगा, शुक्ल सप्तमी को। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यवमंडल में सबसे अधिक कौन से गैस पाई जाती है? ये पूछ रहा है कि हमारा जो यवमंडल है उसमें सबसे अधिक गैस कौन सा है, तो सही जवाब होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78% नाइट्रोजन हमारे यवमंडल में पाया जाता है। हाइड्रोजन देखिए सूर्य में अगर पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। कार्बन आता है कि यवमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03, इसको करेक्ट याद रखिएगा, ये पूछता है बार बार क्वेश्चन में। अगला देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? देखिए फिर से सुएज नहर आ गया। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, टाइम पूछ रहा था, तो ये 1869 में इसका निर्माण हुआ था सुएज नहर का, याद रखिए। 168 किलोमीटर, और सुएज नहर है कहाँ, तो मिस्र में है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 1956 जो ऑप्शन है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1935 याद रखिएगा, 1935 में क्या हुआ था, आरबीआई का गठन हुआ था, ये भी याद रखिएगा।
1914 क्या है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे अधिक देश है, ये पूछ रहा है कि कौन सा महाद्वीप में सर्वाधिक देश है, तो इसका सही जवाब एशिया बिल्कुल नहीं होगा, सही जवाब होगा अफ्रीका। अफ्रीका में लगभग 54 कंट्री है और एशिया में 48 है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है, ये बार बार क्वेश्चन आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको याद रखिए। तो इसमें जो है 3 कंट्री है, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये तीनों कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ, ये मतलब सिंह के आकार का है, इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, याद रखिएगा अफ्रीका। लेकिन सूडान जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। आगे देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, रेड इंडियन कहाँ की जनजाति है, रेड इंडियन, ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका की जनजाति है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, आपको लुसेंट का ये सीरीज कैसा लग रहा है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसका जवाब कमेंट में कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो ये था आज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दोस्तों सुबह में नीरज सर का 5 बजे आता है करेंट का क्लास, तो वो भी देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।